अरे श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। जलती हुई मसाल लिए खड़े, जो अपना घर फूके वो हमारे साथ चले। एक आदमी आया, हमें दो मसाल, हम जा रहे हैं, और गया वो। कबीरदास जी बोले अपने ही घर में लगाना। हाँ, अपने पता है तुम्हें तुम्हारा घर? हाँ पता है, वो हमारा है। जाने लगा, कबीरदास जी बोले लौट आओ, तुम्हें पता नहीं है। तो घर में आग लगाना क्या है? कि घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो उसको आज से अपना मानकर ना बंद करके भगवान का मानने लगो, यही घर में आग लग गई। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, पर युवक बोले नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो घर जाए भाड़ में, भगवान से मिलने चले। लेकिन जब श्री भरत जी के पास गए, भरत जी ने दोनों की बात सुनी, तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे। किसी ने कहा, युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही बन जा, काहे को जाते हो राम जी से मिलने, व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहां का सम्राट बन जाता। तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर का संपत्ति सब रघुपति के आही। जब सारी संपदा राम जी की है तो ना हम इसके त्यागी हैं, ना हम इसके भोक्ता हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। है ही नहीं हमारी। और कितनी अद्भुत बात है, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। हम लोग तो छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। एक सज्जन बड़े त्यागी, बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ। कुछ लोग आए थे, बोले महाराज पास में ही घर है, गांव है, लोग दर्शन करना चाहते, चलो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं। मेरे परिचित थे तो मैंने भी निवेदन किया, लोग आग्रह कर रहे हैं चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। हमने जब से छोड़ा तब से नहीं गए। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? ये याद है कितने दिन हो गए? बोले आज हमको 15 साल 6 महीना 3 दिन हो गए। लेकिन हम गए नहीं। बड़ी कृपा, नहीं गए, अच्छी बात। अच्छा महाराज, मैंने कहा औरों के घर में जाते हो कि नहीं? बोले हाँ, जो प्रेम से बुलाता उसके घर चले जाते हैं। तो हमने कहा जब औरों के घर में जाते हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहां क्यों नहीं जाते? तो बड़े गर्व से बोले कि नहीं नहीं, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि जब छोड़ने के बाद भी अपना घर, तो छोड़ा क्या है? आप नहीं जा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका घर है, और आप घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका घर है। तो त्याग में भी आपका है, और भोग में भी, स्वामित्व में भी आपका है, और त्याग कर स्वामी बनने में भी आपका है। और जिस दिन भगवान का है तो ना हम इसके भोक्ता हैं, ना हम इसके त्यागी हैं, हम तो भगवान के अनुरागी हैं।
इसलिए वैराग्य भाव से रहते हुए भगवान का मानकर सेवा कर रहे हैं। यही तुलसीदास जी का सिद्धांत है, यही श्री भरत जी के द्वारा वे प्रस्तुत करते हैं। आनंद से सब भगवान का है। सब मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। नहीं तो ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाए, चीज किसी की त्याग हम कर रहे हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव था। तो जैसे श्रीमद् भागवत होते हैं आजकल लोग नाचने लगे, कूदने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जोर जोर से नाच रहे थे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और उसने रुपए बरसाने शुरू किए। 2000, 500, 100 लुटाओ, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लोगों ने देखा कि हे भगवान, इस आदमी ने तो कभी चवन्नी नहीं दी किसी को, आज इतने उदारता से बांट रहा है। दूसरा बोला क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। तीसरा बोला रुको हमें जरा गौर से पता लगाने दें। उसने जो देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा कर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। चीज किसी की त्यागी हम अद्भुत। मंदिर में तो कहते तन मन धन सब तेरा, और छोड़ने में मेरा। इतना छोड़ दिया मैंने, इतना छोड़ दिया। अनोखे मनीषी परम विचारक ओशो कहते हैं, एक जगह बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते एक महात्मा थे, वो बराबर अकड़ कर कहते कि मैं ऐसे ही महात्मा नहीं हो गया, मैंने हजारों की लाखों की संपत्ति पर लात मार दी, ऐसे ही त्याग दिया, लात मार दी, तब हुआ हूं, कोई तुम्हारी तरह नहीं, लाखों की संपत्ति से। एक महात्मा सुनते रहे, उन्होंने कहा कि बाबा लगता है तुम्हारी लात अच्छी तरह लगी नहीं है। लात लगने के बाद भी याद, अरे भैया क्या छोड़ना, अपना हो तो छोड़े, अपना है ही नहीं, भगवान का है। और सचमुच एक बात देखो, भरत जी कहते हैं घर की रखवाली पहले, वन में भगवान से मिलने चलेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि क्या वन ही भगवान का है, घर भगवान का नहीं। जब मंदिर में हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा और मकान मेरा, अरे यह भी भगवान का है। इसलिए पहले घर की व्यवस्था, फिर भगवान से मिलने चले। और मुझे लगता है जो अपने मकान की व्यवस्था करके फिर मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वे भगवान को भी मुझे दिखाने लायक रहते हैं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हमने इन्हें जो मकान दिया, जो शरीर दिया, उसको व्यवस्थित रखकर हमारे पास आए हैं। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसी मस्ती, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। और सचमुच भरत ऐसे महात्मा के जीवन में ये अभाव के आंसू नहीं हैं, ये तो भाव के आंसू हैं। ये तो भरत हैं जिन्होंने श्री सीताराम जी को अपने मन में भर लिया हो, भरत। और जब भरत, तो भरा हुआ घड़ा छलकने लगता है, ये छलकने वाले भरत। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से कम तो न थे गम पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे तुम सुंदर हो आंखें कहती हैं दिखलाओ आंखें कहती हैं दिखलाओ तुम मिलते नहीं आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मिलते नहीं आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर भी तुमको दे बैठे महिमा सुन के हैरान हैं हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले तुम मिल जाओ चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी पाता नहीं तुम हो कि उसी मन में बैठे खोज के भी तुम्हें पाता नहीं हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्हीं प्रभु योगेश्वर घन श्याम योगेश्वर घन श्याम धनुधारी बने धनुधारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे धनुधारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन
हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर सैया मोहन भी तुमको दे बैठे भगवान से जिसका मन लग जाता है उसकी दशा को तो वही जानता है।